रहा क्या है? ओए क्या? तू क्या कितने जा रहा भाई मैं क्यों वीडियो वीडियो बना रहा वीडियो किस बना रहा डंडा है? किसको लगा नहीं वीडियो किस बना तू रहा डंडा किसको लगा है? डंडा अच्छा उसको किसको लगा जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की एक कड़वी सच्चाई पर खुलासा करने आया हूं। सिस्टम की शह पर कैसे पल रही है एक व्यवस्था कहो या फिर बिल्डर्स कह लो। आज के दौर में बिल्डर्स कहा जाता है। कैसे अवैध निर्माण और दबंगई का गठजोड़ हो चला है और यह गठजोड़ अब सवाल उठाने वालों यानी कि पत्रकारों पर भी भारी पड़ने लगा है। नगर निगम और प्रशासन की सरपरस्ती में ऐसी कारगुजारी हो रही है जिसके राज खुलने के डर से एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हो गया। बस दोस्तों, आपसे गुजारिश मेरी इतनी सी है कि इस अहम खबर को, इस संवेदनशील खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक खबर निकल कर आई। हालांकि घटनाक्रम हुए कुछ दिन हो गए, लेकिन सवालों का सिलसिला अभी भी बरकरार है। गिरफ्तारी भी हो गई, कार्रवाई भी हो गई, लेकिन एक ऐसा सिस्टम प्रदेश में पनपा, दबंगई वाला, दबंग अंदाज वाला, कुछ अधिकारियों की सरपरस्ती में, कुछ सियासी लोगों के छांव में, जो किसी से नहीं डरता। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सिस्टम की शह पर दबंगई का खेल चला। नगर निगम और शहर प्रशासन की कथित लापरवाही सामने आई। बिल्डर चौहान अपने अवैध निर्माण और दबंगई के कारोबार में बेखौफ दिखाई दिया। रिपोर्टिंग करने के लिए एक पत्रकार पहुंचा। उसने कहा, देखिए, नदी नाले गाड़ गधेरों में अवैध निर्माण नहीं करना है, सरकार ने भी कह रखा है, क्योंकि कल को आपदा के वक्त में दिक्कत आती है और यही अवैध निर्माण परेशानी का सबब बनता है। रिपोर्टिंग हो ही रही थी, खबर दिखाना भी कितना जानलेवा हो गया वो भी देखिए। रिपोर्टिंग चल ही रही थी, पत्रकार बता रहा था कि कैसे अवैध हो गया, कैसे ये हो गया, ये नाला बह रहा है। उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कैमरे में भी कैद हो गया। अब इसे बेखौफ कहिए, गुंडागर्दी कहिए या किसी का डर नहीं कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो तस्वीर आपने देखी खूब होगी। लेकिन मैं भी दिखाने के लिए आया हूं और मैं सवाल करने के लिए आया हूं। पत्रकार के साथ मारपीट जैसी घटना, दबंगई की हदें पार करने वाली ये घटना अवैध निर्माण और प्रशासन की सरपरस्ती में हो रही है। क्या यही है उत्तराखंड के विकास का सच? और गाड़ गधेरों पर ही विकास होगा, नालों के ऊपर, जहां पर अवैध तरीके से बिल्डिंग ठासी जा रही है। पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं, उसे देखकर आप समझिएगा कि खबर बताना, सवाल करना कितना जोखिम भरा हो गया है। क्या है? ओए क्या? तू क्या कितने जा रहा भाई मैं क्यों वीडियो डंडा किसको लगा वीडियो किस बना रहा डंडा है? किसको लगा नहीं वीडियो किस बना डंडा किसको लगा अच्छा उसको किसको लगा जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में खबर दिखाने का मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। एक पत्रकार जब सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहा है, गलतियों को बता रहा है, तो उस पर जानलेवा हमला हो जाता है। एक ऐसा मामला अपने उत्तराखंड में जो देखने को मिला, उससे कई सवालों का जन्म हो गया। अवैध अतिक्रमण की कवरेज कर रहे इस पत्रकार पर कैसे जानलेवा हमला हुआ, यह तस्वीर के जरिए आपने देखा। कैसे पत्रकार को सच दिखाने पर 15 फीट गहरे नाले में फेंक दिया गया, यह आप देख रहे हैं। दोस्तों, नैनीताल जिले से खबर, हल्द्वानी शहर से खबर आई। भयानक खबर और चिंताजनक घटना, झकझोर कर रख देने वाली घटना। सरकारी सिंचाई नहर पर अतिक्रमण की रिपोर्टिंग कर रहा था पत्रकार, नाम है दीपक अधिकारी। पहले कहा गया 2 अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, लेकिन पता नहीं था कि जिस कैमरे पर रिपोर्टिंग कर रहा था उसी में वो दबंग, वो गुंडे, वो माफिया, वो भी कैद हो गए थे। फिर नाम सामने आ गए। मामला इतना गंभीर था कि पहले तो पत्रकार के साथ मारपीट की गई, फिर उसे उस रिपोर्टिंग वाली जगह से 15 फीट गहरी नहर में धक्का दे दिया जिसमें अवैध निर्माण हो रहा था। तस्वीर गवाही दे रही है दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं। क्या है? ओए क्या? तू क्या कितने जा रहा भाई मैं क्यों वीडियो वीडियो किस बना रहा डंडा है? किसको लगा नहीं वीडियो किस बना रहा डंडा किसको लगा है? अच्छा उसको किसको लगा दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर और स्थानीय लोगों की माने उनके अनुसार पत्रकार ने अपना कैमरा ऑन जैसे ही किया, रिपोर्टिंग करनी शुरू की। कुछ ही शब्द बोले थे, कुछ ही चीजें बताई थी, वैसे ही भनक लगी उन बदमाशों को, 2 बदमाशों को। वो मौके पर पहुंचे, पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की हुई। लेकिन पहला कदम केवल धमकाना नहीं था, बल्कि उन्होंने उसे मार पीट कर गंभीर नुकसान पहुंचाने की पूरी
की यही नतीजा था कि 15 फीट नीचे गहरी नहर में फेंक दिया। इस घटना ने सनसनी फैला दी दोस्तों। जितनी जल्दी ये चीजें हुई इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं पत्रकार के साथ, उतनी जल्दी ये खबर आग की तरफ फैली भी। और ये ऐसा नहीं था कि पहली मर्तबा हुआ। जब ये घटना सामने आई, पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला कि ये तो दबंगई इनका पेशा है। पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी ऊंचापुल क्षेत्र में रिपोर्टिंग के दौरान रिपोर्टर दीपक अधिकारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के 4 दिन पहले भी अराजक बिल्डर चौहान के नाम जो काम करते हैं, उनके चेले हल्द्वानी के एक वरिष्ठ पत्रकार सचिन जोशी के साथ अभद्र व्यवहार कर चुके थे। पुलिस के लिए भी जब पत्रकारों में रोष पैदा हुआ, खबर खिलाफ चली, पुलिस पर सवाल होने लगे तो कार्रवाई करना भी लाजमी था। लेकिन इसे दुस्साहस देखिए इन दबंगों का, कैसे डर नहीं किसी का, ना निगम का, ना शासन का, ना सरकार का। नगर निगम, विकास प्राधिकरण, शहर प्रशासन की सरपरस्ती वाली ये व्यवस्था, जहां पर बिल्डर चौहान की दबंगई देखने को मिली, एक बार नहीं 2 बार। ऐसे में इस खुल्लम खुल्ला वारदात ने अवैध निर्माण में नगर निगम और प्रशासन की शहर को बेपर्दा कर दिया। क्योंकि दोस्तों जिस जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था वो सिंचाई विभाग का मसला था, नगर निगम का मसला था, लेकिन किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या छोटा निर्माण नहीं है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी निकल कर आई दोस्तों, जब इतने सारे सवालात हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सच दिखाने की इतनी बड़ी सजा कैसे, क्यों, तो उसके बाद पुलिस महकमा हरकत में आया। एसपी सिटी मनोज कुमार, उन्होंने एक टीम का गठन किया। आरोपी अजीत चौहान और अनिल चौहान को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, निर्माण को तोड़ दिया गया। पुलिस क्या कह रही है वो देखिए। 11 नवंबर 2025 को श्री दीपक चंद्र अधिकारी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने हमला किया। इसी प्रकार से उन्हीं दोनों आरोपियों ने एक अन्य पत्रकार से भी दिनांक 7 नवंबर 2025 को इसी प्रकार मारपीट और गाली गलौज की घटना की थी। उसका जिक्र भी इस तहरीर में है। क्योंकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था और हमारा जो चौथा स्तंभ है पत्रकारों पे हमले से संबंधित था, तो इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इसमें संज्ञान लिया गया और इसमें तहरीर प्राप्त होने पर हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके इसमें जो 2 आरोपी हैं वो उनको हमने अभी डिटेन किया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो है की जा रही है और जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल पुलिस का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो भी अपने कानून अपने हाथों में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, आगे भी जांच पड़ताल होगी, लेकिन अराजक बिल्डर के हमले में रिपोर्टर दीपक को बहुत सारी गहरी चोटें, गुम चोटें आई हैं। उनका उपचार चल रहा है, हल्द्वानी का अस्पताल है, कृष्णा हॉस्पिटल में आईसीयू में चल। मामले में पीड़ित परिवार की तरफ से, पत्रकार की तरफ से मुखानी में एक तहरीर दी गई। अजीत चौहान और अनिल चौहान के नाम से 2 अराजक तत्वों ने जो मारपीट की उस पर तहरीर पर कार्रवाई हुई है। लेकिन दोस्तों ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि एक पत्रकार ने, एक जागरूक शख्स ने सिस्टम के खेल को उजागर करने की कोशिश की। वो यही बता रहा था। क्या है? ओए क्या तू क्या कितने गए भाई मैं क्यों वीडियो डंडा किसको गिरा? वीडियो किसको बना डंडा रहा है? किसको गिरा? नहीं वीडियो किसको तू बना डंडा किसको गिरा? रहा है? अच्छा उसको जिसको दोस्तों ऊंचा पुल का ये इलाका अवैध निर्माण कर कमाई का महत्वपूर्ण एक जरिया भी है। यहाँ इसके बगल में आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो गोला नदी बहती है, वहाँ से बालू रेता का अवैध निर्माण, बिल्डर्स की काली कमाई। ये हर कोई सपना, हर कोई बिल्डर सपना देखता है वहाँ पर कि वो इस अवैध तरीके से इन चीज़ों को अंजाम दे, और ये सब होता है प्रशासन की सरपरस्ती में, नगर निगम की सरपरस्ती में, उनको भी जाता होगा मोटा पैसा। अब मूल रूप से यूपी के रहने वाले दबंगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, इस पर भी एक सवाल हुआ। फिर वो लाइसेंस वाली बात भी चलने लगी कि ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं, किसने लाइसेंस कहाँ दिया। हालांकि पुलिस कह रही है कि आगे जांच पड़ताल हो रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में जब नगर निगम
जब स्थानीय प्रशासन कटघरे में खड़ा हुआ तो प्राधिकरण की तरफ से भी जवाब आया। तर्क दिया गया कि नक्शा हमेशा भूमिधर की जमीन पर पास होता है। नक्शा पास करने के लिए हमेशा जमीन की रेखी होती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, उस रिकॉर्ड के आधार पर ही नक्शा पास किया जाता है। लेकिन कई बार लोग उस नक्शे के आधार पर सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य कर देते हैं। हल्द्वानी में नाले की जमीन पर कब्जे का यह प्रयास प्रकरण, उसको आज यहां पर तोड़ जरूर दिया गया है, लेकिन उससे पहले सवालों का बासार गर्म है। पत्रकार नाराज हैं, रोष में हैं कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। इतना ही नहीं दोस्तों, साथ में यह भी कहा गया कि यदि इस मामले में जेईई ने कोई कोताही बरती होगी तो उसकी भी जांच पड़ताल होगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी जांच पड़ताल हुई नहीं है। अभी सिर्फ मामला इतना है कि जो 2 लोग थे जिन्होंने पत्रकार के साथ मारपीट की, उन्हें गिरफ्तार किया गया और बुलडोजर उस अवैध निर्माण पर चल गया जो अवैध निर्माण को लेकर पत्रकार खबर दिखाना चाह रहा था, खबर बताना चाह रहा था कि ये गलत हो रहा है। लेकिन आगे इस मामले में और क्या क्या होगा, एई जेई जिसका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि मसला सिर्फ एक पत्रकार और एक बिल्डर से जुड़ा नहीं है। जो नाला है वो सिंचाई विभाग का है। जो अतिक्रमण हो रहा था वो छोटा सा नहीं, कोई झोपड़ी नहीं बन रही थी, बड़ा होटल बन रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, यानी कि बड़ा खेल हुआ। कौन कौन इसकी जद में आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में खबर दिखाने को लेकर एक पत्रकार पर हुए जानलेवा हमला चर्चा का विषय बना हुआ और इसी पर जनता भी आक्रोश में है। आप क्या कहेंगे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। क्या है? ओए क्या? किसको क्या कितने गए भाई मैं क्यों वीडियो डंडा किसको लगा? वीडियो किसको बना डंडा किसको लगा? नहीं वीडियो किसको डंडा किसको लगा? बना डंडा अच्छा पत्रकार के को उसको किसी को